Question number 16. Figure shows a mass m placed on a frictionless horizontal table and attached to a spring passing through a small hole in the surface. तो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, यानी कि ये जो टेबल है स्मूथ है, वो एक होल है यहाँ पर जिसके थ्रू ये रस्सी ऐसे पास हो रखी है। ठीक, Initially the mass moves in a circle of radius r0 with a speed v0 and free end of the spring is held by a person. तो शुरू में क्या बोल रहा है कि ये रस्सी गोल गोल सॉरी ये जो मास है एम मास वो गोल गोल घूम रहा है और उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट दे रखी है अपने को, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो अपने को दे रखी है आर नॉट। आगे द पर्सन पुल्स ऑन द स्ट्रिंग स्लोली टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ द सर्कल टू आर। मतलब ये आदमी क्या कर रहा है, ऐसे ही रस्सी को नीचे खींच रहा है। रस्सी को नीचे खींचेगा तो क्या होएगा, ये पूरा सिस्टम जो है थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये बॉल यहाँ पर आ जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगी नई वाली रेडियस। और बोल रहा है कि ये जो रेडियस है जो कि फाइनल रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो बॉल फाइनली यहाँ पर आ जा रही है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक, आगे फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास मूव्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो जब ये इस सर्कल में घूम रहा है मास अपना, इस सर्कल में, छोटे वाले सर्कल में, तब टेंशन क्या है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रस्सी जो फोर्स लगा रही है इस मास के ऊपर वो कैसा है, वो सेंटर की तरफ है, और सेंटर की तरफ यदि कोई फोर्स है तो उसका टॉर्क जीरो आएगा। ठीक है, टॉर्क जीरो आएगा, इसका मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस मास एम, यानी कि इस मास एम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जब ये छोटे वाले सर्कल में आ गया है तब उसकी वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूँ। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू एम आर स्क्वायर, और फाइनली क्या हो जाएगा v इंटू सॉरी वी नॉट इंटू एम, सॉरी 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 एक मिनट, आई इंटू ओमेगा करना है। तो आई कितना है, एम आर स्क्वायर, एम आर नॉट स्क्वायर इंटू शुरू में जो ओमेगा होगा वो कितना होगा, वी नॉट बाय आर नॉट, और फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर। तो ये गया, ये गया, ये गया, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है आर वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। अभी अपने को क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो टेंशन की वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर, सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रिपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा। तो एम वी स्क्वायर विच इज आर इंटू वी नॉट बाय आर का स्क्वायर, आर नॉट है ये, है ना, डिवाइडेड बाय आर। तो ये क्या बन जाएगा, एम इंटू आर नॉट का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और एक आर और यहाँ पर है तो कितना हो गया, ये आर का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर इसका। अगले पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। समझना ये है कि भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये समझो। तो डेफिनेटली चेंज होगी भाई, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। पहले वेलोसिटी वी नॉट थी, बाद में वेलोसिटी वी नॉट हो गई, तो ऑब्वियसली देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पार्ट बी में अपने को निकालना है डेल्टा के, तो ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, के इनिशियल है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो इसमें से हाफ एम बाहर आ गया और वी की वैल्यू है ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 एम आर नॉट वी नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब ये वी नॉट स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकते हैं अपन ऐसे।
इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलो सिंपल ही ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो ये कुछ खास नहीं है इसमें भी।